हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस वीडियो से एक बिल्कुल नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको होम बेस्ड वर्कआउट बताऊंगा जो कि एक फुल बॉडी वर्कआउट होगा और जिसके लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजी वर्कआउट है, इसको कोई भी अपने घर पे कर सकता है। अगर आप बिगिनर हो या फिर कुछ टाइम से जिम कर रहे हो तो दोनों केस में आप इस वर्कआउट को कर सकते हो। सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी रनिंग करेंगे और उसके बाद हम अपना मसल वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो वार्म अप और रनिंग करने के लिए मैं जाऊँगा पीछे पार्क में। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। अगर आप रनिंग नहीं भी करते हो तो भी कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे केस में मेरे घर के जस्ट पीछे पार्क है तो मैं वहाँ जाऊँगा। इतनी सुबह इसीलिए जा रहा हूँ बिकॉज पार्क में कोई भी नहीं होगा। तो अब जल्दी से चलते हैं पार्क में और वार्म अप करते हैं और मैं आपको वार्म करके बताता हूँ और फिर रनिंग करेंगे और फिर वापस करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे हम पार्क में आ चुके हैं और जैसे कि आपको लग रहा होगा यहाँ पर लाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बट जब मैं वार्म अप करके आपको दिखाऊंगा तो वो एक क्लियर जगह करके दिखाऊंगा जहाँ लाइट अच्छी होगी। तो पहले वार्म अप कर लेना और उसके बाद रनिंग करना, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले वार्म अप करते हैं। जैसे ये फ्लैट सरफेस है और ये पार्क के चारों तरफ है, जो ये पेवमेंट है, इस पर आप वॉक कर लेना लेकिन भागना मत। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था फैट लॉस मिथ्स के बारे में कि फ्लैट सरफेसेस पे आपको भागना नहीं चाहिए, आपकी नीज पे प्रेशर आता है और इंजरी हो सकती है, तो इस पर भागना मत। अगर भागना है तो आप यहाँ पर भाग सकते हो, घास पे, यहाँ पर जितना चाहे उतना भाग लो, लेकिन बस पेवमेंट पे मत भागना। तो अब रनिंग शुरू करते हैं और रनिंग करके अब मैं आप लोगों को घर पे मिलता हूँ। वार्म अप हो गया, रनिंग हो गई और अब मैं घर आ चुका हूँ और अब कम से कम 5 से 10 मिनट का रेस्ट लेंगे बिकॉज हमने कम से कम 20 मिनट की रनिंग करी है। उसके बाद हम अपनी मसल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे और बाकी का वर्कआउट करेंगे। तो मैं फिर आपसे आगे मिलता हूँ। टी शर्ट चेंज कर लूँ बिकॉज बिल्कुल पसीना पसीना हो गया हूँ, बाहर बहुत गर्मी है। तो फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगा वो होगी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और चेस्ट के बारे में, और लास्ट में मैं आपको एब्स का वर्कआउट बताऊंगा। मैंने यहाँ पर अपनी स्लीव्स दोनों ऊपर कर ली सो दैट आपको ठीक से दिखे कि ये वर्कआउट काम करता है और इससे बहुत अच्छा पंप आता है। ना रिमेंबर कि एक होम वर्कआउट है तो इससे कोई आपको बहुत अच्छा मसल गेन नहीं होगा, बट एटलीस्ट जितनी मसल्स आपके पास हैं वो आपको लॉस नहीं होंगी और मे भी थोड़ा बहुत आपको गेन हो भी जाए अगर आपके पास बिल्कुल भी मसल मास नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बाइसेप्स की एक्सरसाइज और वो होगी बाइसेप कर्ल। अब बाइसेप कर्ल मोस्टली हम डंबल के साथ करते हैं और मेरे पास डंबल्स भी अवेलेबल हैं, बट आई एम अज्यूमिंग कि 90% लोगों के पास किसी भी तरीके का कोई भी इक्विपमेंट घर पर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ये 5 kg का चावल का पैकेट है। अगर आप पास आटे का हो तो आप आटे का पैकेट भी यूज़ कर सकते हो। इससे हम बाइसेप कर्ल कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसी स्ट्रिंग होती है तो इससे बहुत इजीली हम बाइसेप कर्ल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ना हो
तो ऐसा एक झोला या सब्जी वाला बैग आपके पास ज़रूर होगा घर पर। इसमें आप पानी की बॉटल्स डाल लीजिएगा या फिर कुछ भी सामान जो भारी हो, और फिर इससे आप बाइसेप्स कर्ल कर सकते हैं बहुत ईजीली। अब मैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी टिप ये दूंगा कि जो 5 किलो के डंबल्स होते हैं और 5 किलो का जो ये पैकेट है, इन दोनों से बाइसेप्स कर्ल करने में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वो स्टैटिक वेट होता है। जो भी बंदा अगर पहले से जिम कर रहा होगा तो उससे वो छाल के खेल भी सकता है। तो शायद 5 केजी आपको वैसे कम लगे, लेकिन 5 केजी के इस पैकेट से आपको डंबल कर्ल्स करने में अलग ही मजा आएगा। तो आपको क्या करना है, पैकेट्स को ऐसे उठाना और सिंपली जैसे आप बाइसेप कर्ल करते हो आपको वैसे ही करना है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो तो आपको अपना हाथ यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं कर देना है। अगर आप अपना हाथ बिल्कुल सीधा कर देते हो तो जो आपके बाइसेप्स पे जो टेंशन बढ़ रहा होता है वो खत्म हो जाता है, तो हमारी मसल्स यहाँ की रिलैक्स हो जाती है। तो हमें वो नहीं करना है। जब हम ऐसे कर रहे हैं तो जब हम ऊपर लाएंगे और जब हम नीचे लेके जाएंगे तो बस इतना और वापस ऊपर, तो इससे हमारे बाइसेप्स पे टेंशन बना रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और टिप दूंगा कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो जब आप ऊपर लेकर आओगे तो पास लेकर आना है, मतलब आप पास भी ला सकते हो, लेकिन जब हम वापस नीचे लेकर जाओगे तो जितना स्लो हो सके उतना स्लो लेके जाना। जैसे फास्ट स्लो, फास्ट स्लो। तो इससे हमारे बाइसेप्स से बहुत अच्छा पंप आएगा, बहुत अच्छा टेंशन आएगा। और अगर आपको ये वेट कम लग रहा हो तो आप दोनों पैकेट्स एक हाथ में पकड़ के भी कर सकते हो। ये 5 केजी के 10 हो जाएंगे, मैं 10 केजी से भी कर सकता हूँ। मैंने दोनों एक हाथ में पकड़ लिए और अब मैं इसे बाइसेप कर्ल करूँगा। स्लो, फास्ट, स्लो। तो जो मैं करता हूँ ये बाइसेप को मैं हर 2 दिन में एक बार करता हूँ, और आप भी इसको हर 2 दिन में या 3 दिन में एक बार कर सकते हो या रोज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर लेकर आओगे तब आप फास्ट लेकर आ सकते हो, जब आप वापस नीचे लेके जाओगे अपने हाथों को तो स्लोली लेके जाना है। तो ये थी बाइसेप्स की एक्सरसाइज। अब बाइसेप्स के लिए हम पुशअप्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ बाइसेप्स की एक्सरसाइज नहीं है, वो चेस्ट की एक्सरसाइज है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। तो अभी चल रहे हैं हम ट्राइसेप्स करने, तो चलिए। सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे अपने ट्राइसेप्स के लिए, जो कि होगी बेंच। के लिए हम कोई भी ऐसा स्टूल ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा स्टूल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई चेयर भी यूज़ कर सकते हो, उसे दीवार पे लगा देना, या फिर आप अपने सोफे पे भी कर सकते हो। अभी मेरे पास यहाँ पे स्टूल अवेलेबल हैं तो मैं स्टूल पे करूँगा। अब इसमें आपको करना क्या है, अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो अपने पैर कम से कम इतनी दूर रखना, ज़्यादा दूर मत रखना, और अपने हाथ ऐसे रहेंगे। हाथ बहुत ज़्यादा दूर मत रख लेना और बहुत ज़्यादा पार भी मत रख लेना। इतने दूर रखना है कि आप जब बाइसेप ट्राइसेप कर्ल करो तो आपके ट्राइसेप पे टेंशन आना चाहिए। अपना पैर इतनी दूर रखना है अगर आप पहली बार कर रहे हो तो, और सिर्फ नीचे जाना है, ऊपर आना है, नीचे जाना है, ऊपर आना है। आपको इतना नीचे जाना है स्टार्टिंग में कि आपकी जो एल्बोज है उससे 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। अब आप अगर बिल्कुल ही स्टार्टर हो, बिल्कुल ही बिगिनर हो तो अपने पैर बिल्कुल पास में रख लेना। फिर जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल होता जाए पैर अपने दूर करते रहना। और जो बेंच डिप्स होते हैं, रियल बेंच डिप्स, आपको अपने पैर ऐसे रखने हैं बिल्कुल आगे, और नीचे आना है, ऊपर आना है, नीचे आना है, ऊपर आना है, नीचे आना है, ऊपर आना है। अब इसमें भी वही टेक्निक लगेगी कि जब आप नीचे जाओगे तब आपको स्लोली जाना है और ऊपर आप तेज थोड़ा सा आ सकते हो। अब ये एक्सरसाइज भी आप 2 से 3 दिन में एक बार कर सकते हो या रोज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। इस एक्सरसाइज के 15 रेप्स करता हूँ और 3 सेट्स करता हूँ हर दूसरे दिन में। तो अब चलते हैं अगले वर्कआउट पे, जो कि होगा चेस्ट का वर्कआउट। तो तीसरा वर्कआउट जो हम करेंगे वो होगा चेस्ट का वर्कआउट। अब इसमें मैं आपको पुशअप्स बताऊंगा जो कि 3 तरीके के होंगे। एक होगा नॉर्मल पुशअप्स जो हम नॉर्मली करते हैं, दूसरे होंगे इंक्लाइन पुशअप्स और तीसरे होंगे डिक्लाइन पुशअप्स। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल पुशअप्स बताऊंगा। अब अगर आपने पुशअप्स
पहले कभी नहीं करे हैं तो अपने पैरों को इस तरीके से कर लेना, और हाथ आपको ऐसे रखने हैं कि बस बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होने चाहिए, इतने वाइड नहीं कर लेने और बहुत क्लोज भी नहीं कर लेने। अगर बहुत क्लोज कर लोगे आप तो वो आपकी ट्राइसेप्स के लिए हो जाएगा, और बहुत वाइड का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस इतने करने हैं जितने आपके शोल्डर की विड्थ हो, उससे हल्का सा बाहर निकाल लेना, और फिर आपको बस ऐसे करके देखना है। जब आपको ये कंफर्टेबल हो जाए तो आप थोड़ा और नीचे जा सकते हो। जब आपको ये बहुत कंफर्टेबल हो जाए तो फिर आप जो नॉर्मल पुशअप्स होते हैं आप वैसे कर सकते हो। तो इसमें आपको नॉर्मली नीचे जाना है और ऊपर आना, और पूरा नीचे जाना और पूरा ऊपर आना है। तो ये होते हैं हमारे नॉर्मल पुशअप्स। अब इसके मैं करता हूँ 8 से 15 के। आप जैसे जैसे कंफर्टेबल होते जाओ, आप 5, 6 और फिर ऐसे बढ़ाते जाना। अब चलते हैं इंक्लाइन पुशअप्स। इंक्लाइन पुशअप्स नॉर्मल जैसे हमने अभी पुशअप्स करे थे वैसे ही लेंगे, थोड़े इजी होंगे बट। तो इसमें आप वैसे ही जैसे स्टूल हमने बेंच जिप्स में रखे थे हमने वैसे ही रख लिए हैं। तो इसमें आपने अपने हाथों को बस इतना वाइड रखना है कि आपको पूरा नीचे जाना है। आपका चेस्ट जो है वो आपके सरफेस के इतना क्लोज आ जाना चाहिए, बहुत एकदम लगा मत देना और बहुत ज़्यादा ऊपर भी मत रखना। तो इंक्लाइन पुशअप्स अब हम ऐसे करेंगे। अब इसमें तेज नीचे जाने का या तेज ऊपर आने का कोई चक्कर नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि जो आपकी बॉडी का पोस्चर है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। बहुत लोग इसको इस तरीके से भी करते हैं कि वो मुड़ जाते हैं और ऐसे करते हैं, या फिर अपनी बॉडी को बिल्कुल ही सीधा कर लेते हैं और ऐसे करते हैं। तो अगर आप ऐसे कर लोगे या फिर ऐसे कर लोगे तो दोनों ही में आपको इंजरी होने का खतरा हो सकता है। इसलिए अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना। कम रेप्स निकले तो कम कर लेना, उसका कोई इशू नहीं है, बट ठीक फॉर्म के साथ करना। तो अब हम करेंगे डिक्लाइन पुशअप्स। सेम हमें वही स्टूल्स यूज़ करने हैं, बस इसमें हमारे पैर ऊपर रहेंगे और हाथ नीचे रहेंगे। तो डिक्लाइन पुशअप्स में आप अपने हाथों को आपको थोड़ा वाइड रखना ही पड़ेगा। बाकी दोनों पुशअप्स में अपने हाथ इतने ज़्यादा वाइड मत रखना। तो हाथ हमने वाइड रख लिए, पैर ऊपर कर लिए। अब हमें नॉर्मली जैसे हम पुशअप्स में करते थे वही करना है। 1 2 3 4 5 6। पुशअप्स भी आप हर 2 दिन में या 3 दिन में एक बार कर सकते हो। मैं 2 दिन में एक बार करता हूँ। मैं इसके 15 रेप्स करता हूँ और 3 सेट्स करता हूँ। आप जैसे जैसे कंफर्टेबल होते जाना अपने रेप्स बढ़ाते जाना। आप 3 या 4 या 5 से स्टार्ट कर सकते हो, फिर 10 15। आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे डिक्लाइन पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स और नॉर्मल पुशअप्स। अब हम चलते हैं एब्स के वर्कआउट की तरफ। यार अब हम एब्स का वर्कआउट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम क्रंचेस करेंगे। तो मैं आपको क्रंचेस करके बताता हूँ। इसमें अपने हाथ आपको ऐसे रखने हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हो आप, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। आपको ऊपर जाना है और नीचे आना है, इतना ही ऊपर जाना है और फिर नीचे आ जाना है। अब कुछ लोग इसे इस तरीके से भी करते हैं कि वो पूरा उठ जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। तो अगर आप पूरा उठ जाओगे तो फिर वो सिटअप्स हो जाता है, वो अलग एक्सरसाइज हो जाती है। वो भी एब्स की एक्सरसाइज है, आप वो भी कर सकते हो, बट ये दोनों डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, तो दोनों को मिक्स ना करें। तो एब्स के लिए अगली एक्सरसाइज जो है वो है प्लैंक। इस प्लैंक में आपको सिर्फ अपने हाथ ऐसे रख लेने हैं और पैर बिल्कुल सीधे और बॉडी बिल्कुल सीधी रखनी है। आपको ऐसे बिल्कुल सीधा रहना है और 1 मिनट या 30 सेकेंड तक या जितना भी आपसे हो सके इसको होल्ड करके रखना है। प्लैंक मैं जो करता हूँ, मैं रोज करता हूँ 1 मिनट के 4 सेट्स। आप 20 सेकेंड या 30 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद अपने बढ़ाते जाना जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। तो अगला वर्कआउट एब्स के लिए आता है बाइसिकल क्रंचेस। आपको लेटना है जैसे आप नॉर्मल क्रंचेस करते हो, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही करना है। अब आप अपने हाथ यहाँ रखने हैं। अब हाथ ऐसे पीछे ऐसे जोड़ने नहीं है, बस ऐसे रखने हैं यहाँ पर और पैर ऐसे सीधे। जब आप ये वाली एल्बो आगे लाओगे तो आपकी इस वाली नी से टच होनी चाहिए। तो आपकी लेफ्ट एल्बो आपकी राइट नी से टच होनी चाहिए। तो ऐसे और फिर ऐसे
ऐसे ऐसे। जब आप एक बार इस एल्बो को इस नी से और इस एल्बो को इस नी से टच करवा लोगे तो वो आपका एक रैप माना जाएगा। अब इसके मैं 25 रेप्स करता हूँ रोज एंड 3 सेट्स करता हूँ। तो गाइस ये था हमारा होम वर्कआउट जो आप अपने घर पे बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जस्ट रिमेंबर कि ये कोई बॉडी बिल्डिंग या फिर मसल बिल्डिंग वर्कआउट नहीं है। अगर आपकी ऑलरेडी मसल्स हैं तो इस वर्कआउट से वो एटलीस्ट कम नहीं होंगी। अगर आपकी बॉडी में बिल्कुल भी मसल नहीं है या फिर आपको फैट लॉस करना है तो भी ये वर्कआउट बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।